29 मार्च 2025 एक ऐसा तारीख जो लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि इसी दिन दुनिया का अंत होने वाला है। आज दुनिया के 68 देश क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में हाईली वल्नरेबल कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। 25 देश भयंकर जल संकट से गुजर रहे हैं। हमारे खुद के भारत में अनेकों शहरों का हवा इतना जहरीला बन चुका है कि उसमें सांस लेना मृत्यु को निमंत्रण देने के समान है। क्या यही अंत है? बहुत से ज्योतिषियों का कहना है कि 29 मार्च 2025 के दिन शनि का मीन राशि में प्रवेश स्पष्ट रूप से महाविनाश की ओर इशारा करता है, जिसका उल्लेख प्राचीन भविष्य मालिका में भी मिलता है। पर क्या सच में ये दुनिया का आखिरी दिन होने वाला है, या फिर 2012 की तरह ही एक और मनगढ़ंत कहानी? जय जगन्नाथ। आज से कुछ साल पहले क्लाइमेट चेंज एवं ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ किताबों तक ही सीमित थे, पर आज ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं और सीधे तौर पे हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं। सवाल ये है कि क्या आज इनका स्तर इतना अधिक बढ़ चुका है कि इनके कारण 2025 में दुनिया ही खत्म हो जाएगा? चलिए इसके सच का पता लगाते हैं। हमारे पृथ्वी को हैबिटेबल बनाए रखने के लिए, यानी मनुष्यों को जीवित बचे रहने के लिए 3 चीजों का आवश्यकता है। 1. पर्यावरण का संरक्षण, 2. जलवायु पर नियंत्रण एवं 3. संसाधनों का बचत। परंतु आज इन तीनों को अनदेखा किया जाता है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। 2018 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन में 3 साल के भयंकर सूखे के कारण पूरे अंचल का फ्रेश वाटर रिजर्व खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका था। परिस्थिति इतना गंभीर बन गया कि पीने के लिए एक बूंद तक पानी नहीं बचा था। तब से लेकर अभी तक दुनिया के अनेकों अंचलों में समान स्थिति देखने को मिला है, कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा। और इन सब का मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। इमेजिन कीजिए क्या होगा यदि ऐसा स्थिति आपके अंचल में भी आरंभ हो जाए। भारत में ऐसा स्थिति कब होगा या कहां पर होगा, इसके विषय में कोई स्पष्ट तथ्य उपलब्ध नहीं है, पर आज भारत में कुछ इससे भी भयंकर हो रहा है। भारत के अनेकों शहरों में, जैसे कि न्यू दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, गुरुग्राम या फिर नोएडा का हवा इतना जहरीला बन चुका है कि उसमें सांस लेना मृत्यु को निमंत्रण देने के समान है। अनेकों शहर तो टॉक्सिक गैस चैम्बर बन चुके हैं, जिसका सीधा प्रभाव लोगों के सेहत पर पड़ रहा है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भारत में केवल 2024 में ही 18 से 20 लाख लोगों का मृत्यु डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन के कारण हुआ है। पर ये सब उस संकट के आगे कुछ भी नहीं जो पृथ्वी से दूर सूर्य पर पनप रहा है, जिसे सौर्य तूफान कहा जाता है। प्रत्येक 11 वर्षों के अंतराल पर हमारा सूर्य अपने आप को उल्टा करता है, यानी सन का नॉर्थ पोल साउथ बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ बन जाता है। इस प्रक्रिया का आरंभ सोलर मिनिमम से होता है, जिस दौरान सोलर या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स का संख्या बहुत ही कम रहता है, और इस प्रक्रिया का अंत सोलर मैक्सिमम से होता है, जिस दौरान सोलर या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स का संख्या बहुत ही अधिक रहता है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अनुसार इतिहास में अभी तक सोलर मैक्सिमम के दौरान सबसे शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पृथ्वी से साल 1859 में टकराया था, जिसको कि कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। ये इतना शक्तिशाली था कि बिजली से चलने वाले सभी प्रकार के यंत्र अचल हो गए थे। जगह जगह पर आग लग गया था, अनेकों उपकरण अपने आप ब्लास्ट होने लग गए थे और रात का अंधकार दिन के उजाले में बदल गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार 2025 में हमारा सूर्य सोलर मैक्सिमम के मैक्सिमम फेज में प्रवेश होने वाला है, जिसके कारण पृथ्वी से विनाशकारी सौर्य तूफान टकराएंगे, जिनमें से कुछ कैरिंगटन इवेंट से भी 100 गुना अधिक शक्तिशाली होंगे। चिंतित कर देने वाला बात यह है कि आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जिसके कारण इस प्रकार का एक शक्तिशाली सौर्य तूफान पृथ्वी पर व्यापक तबाही मचा सकता है। यानी चाहे प्राचीन ग्लेशियर्स का पिघलना हो या भयंकर जल संकट, चाहे प्रलयंकारी समुद्री तूफानों का तट से टकराना हो या विनाशकारी सौर्य तूफान, 2025 में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एवं सनस्पॉट एक्टिविटी तीनों ही अपने चरम पर पहुंचने वाले हैं। पर इन सब के कारण दुनिया का अंत होगा कि नहीं, इसका उत्तर छुपा है ज्योतिष शास्त्र के गणना एवं भविष्य मालिका के ग्रंथों में। अनेकों ज्योतिषियों का कहना है कि 29 मार्च 2025 के दिन न्याय के देवता शनि राशि चक्र के अंतिम राशि मीन में पूर्ण रूप से प्रवेश होने वाले हैं, जिसके प्रभाव से पृथ्वी पर बड़े स्तर के विनाश होंगे।
आसान शब्दों में कहूँ तो नए युद्ध शुरू हो जाएंगे एवं पहले से जारी युद्ध और भी भीषण रूप धारण कर लेंगे। वहीं प्राकृतिक आपदाएं इतने प्रलयंकारी स्तर पर होंगे कि देखते ही देखते अनेकों शहर, अनेकों गांव जन शून्य हो जाएंगे। 600 वर्ष पुराने भविष्य मालिका के ग्रंथों में भी 29 मार्च 2025 को लेकर समान बातें लिखी हैं, जिनके अनुसार इसी दिन से युग परिवर्तन का अंतिम भाग शुरू हो जाएगा, जिसमें विनाश के माध्यम से इस कली ग्रासित समाज का अंत होगा और जिसके बाद पुनर्वार सत्य का स्थापना होगा। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि मीन शनि का प्रभाव 2.5 वर्षों तक रहेगा और इसी कालखंड में तृतीय विश्व युद्ध का अंतिम भाग, साथ ही कलयुग का महाभारत भी लड़ा जाएगा। परंतु 29 मार्च 2025 के दिन दुनिया खत्म होने की बात कहीं पर भी नहीं लिखा है। इनफैक्ट इस कलयुग में दुनिया का अंत कभी भी नहीं होने वाला, बल्कि मनुष्य सभ्यता यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत होने वाला है, जो कि हर युग में होता रहता है। इन भविष्यवाणियों का उद्देश्य समाज में डर फैलाना नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य समाज को उचित मार्ग दिखाना है। जहां कुछ लोगों के लिए यह महाविनाश है, वहीं अनेकों के लिए ये एक नया शुरुआत है। हमें यह बात समझना पड़ेगा कि इस मनुष्य जन्म का कर्तव्य केवल धन कमाना नहीं है, केवल अपने परिवार का पालन पोषण करना नहीं है, या केवल खुद का ध्यान रखना नहीं है, बल्कि इन सब के साथ साथ हमें हमारे पर्यावरण का, हमारे वातावरण का एवं हमारे संसाधनों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। हाँ, ये सच है कि पृथ्वी पर ऐसे बदलाव होते रहते हैं, पर इस कलयुग में हो रहे बदलाव को मनुष्यों ने अपने कुकर्मों के माध्यम से और भी तीव्र कर दिया है। यदि प्रत्येक मनुष्य इसे समझ जाए तो ये संसार अपने आप ही बदल जाएगा। पर यहाँ सुनता कौन है? अभी के लिए क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन जैसे संकट सच में मनुष्यों के लिए अत्यंत विनाशकारी है। इसीलिए अब समय आ चुका है पृथ्वी को बचाने का। और जैसे बूंद बूंद से समुद्र बनता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से हम हमारे वातावरण को सुधार सकते हैं। आवश्यकता है तो केवल सोच को बदलने की।